जमातों जो है वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं और मेरा जमात पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नई सोच और सियासत की जरूरत पर जोर। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर खिताब में कहा, सियासतदान अपनी अना के बजाय आवाम की खिदमत का सोचें। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करने पर जोर। पीपल्स पार्टी एक पीपल्स चार्टर ऑफ द इकोनॉमी दिलवाएगी, जिसका मकसद, जिसका सोच ये होगा कि हमने पाकिस्तान के अवाम में जेब में पैसा दिलवाना है ताकि वो ये महंगाई को बर्दाश्त कर सके, ये गुर्बत का मुकाबला कर सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इख्तिदार में आकर नौजवानों को यूथ कार्ड और किसानों को सब्सिडी देने का वादा। कोयटा में जलसे से खिताब में कहा, अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मजदूरों को हुकूक देने के लिए बेनजीर मजदूर कार्ड भी लाएंगे। पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। हमारे पास मसाइल के हल के लिए फार्मूले हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब, कहा, मुल्क का हर शख्स बाशऊर और मेहनत कश है। हमें अपनी आवाम पर नाज है। हमने अपनी मिडिल क्लास को अमीर बनाने और बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, इलेक्शन से पहले घबराए ना आज घबराएंगे। मंशूर की बुनियाद पर इंतखाब जीत कर अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी का आज़म कहते हैं, जियालों ने हमेशा कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, वफादारियां तब्दील नहीं की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ से मुलाकात की, गले मिले और एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर खुशी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों कायदीन ने सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। कानून मौजूद है इस वक्त पार्लियामेंट का, जिसमें ये कह दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नाहली है वो 5 साल की है। कानून जो लॉ है दैट होल्ड फील्ड वो चैलेंज नहीं हुआ। ये गलत केस थे, गलत फैसले थे। ये फैसले जो हैं ये अदलिया के माथे का भी दाग थे। अल्लाह ने नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवनफील्ड में सुरखरू किया। आज खुद नोटिस के तहत अल अजीजिया रेफरेंस का भी मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, चेयरमैन पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मकाफात अमल है। जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग किया गया, आज वही फैसला चेयरमैन पीटीआई के आड़े आ रहा है। बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफ़ी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने आप होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूँगी। बुशरा बीबी और उनकी नंदों में इख्तलाफात। वकील लतीफ़ खोसा से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। बुशरा बीबी ने कहा, बहनों ने बताया आपने उनसे बदतमीज़ी की है, आखिर उन्हें आपके दफ्तर आने की ज़रूरत क्या थी। लतीफ़ खोसा बोले, मैं तो बदतमीज़ी करने वाला हूँ ही नहीं। बुशरा बीबी ने कहा, खान साहब से कह दिया है मेरे वकील आप ही होंगे। 19 करोड़ पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार ने एहतसाब अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म और क्रिकेटर रह चुके हैं। मुकदमात का वाहिद मकसद शोहरत को नुकसान पहुँचाना है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में 24 नवंबर को शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा, रेफरेंस बुनियाद महज बदनीयती है।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी आज भी पेश न हो सके। मुल्जिमान के जेल ट्रायल से मुताल्लिक रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब। असद उमर को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो गए। नैब को सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। जराये के मुताबिक 10 से जायद सवालात का जवाब वकील के जरिए पहुंचाया गया। नैब हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार करके अदालत को जमा करवाएगा। गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में मजीद तोसी। 14 दिसंबर को दोबारा पेशी का हुक्म। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर आला ने ग्रेड 17 के ओहदों पर 12 गैर कानूनी भर्तियां की। रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हुक्म पर मुनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ मकामात पर इश्तिहारात में मुल्जिम की अदम पेशी से मुताल्लिक तहरीर कर दिया गया। नवाज शरीफ के अच्छे दिन हैं, उन्हें रिलीफ और मुखालिफिन को सजाएं मिलेंगी। हमारी तो जमानत देने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। शेख रशीद की हंगामा आराई केस में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई के वाकयात में किसी वीडियो या मुजाहिरे में शरीक नहीं था। चिल्ला काटने के बाद मेरा नाम 9 मई के मुकदमात में डाला गया। नून लीग ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। यूनियन काउंसिल की सतह तक यूथ कोऑर्डिनेटर की तकर्री के उमूर पर मुशावरत। मुलाकात में तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शन सरासर सिलेक्शन है। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने नए चेयरमैन की तकर्री को मुस्तरद कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए आज़ाद मुबस्सरीन का तकर्रुर करे, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात यकीनी बनाए। पीटीआई में निगरान चेयरमैन का तकर्रुर और इंट्रा पार्टी इलेक्शन तनाज़ात का शिकार। एक और बानी रहनुमा सईदुल्लाह खान न्याजी ने अकबर एस बाबर की हिमायत का ऐलान कर दिया। सईदुल्लाह खान मियांवाली की मुमताज़ शख्सियत, इमरान खान के बहनोई हफीजुल्लाह न्याजी के बड़े भाई और न्याजी कबीले के सरबराह भी हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों की आशात आज करेगा। कौमी असम्बली के 266 सूबाई असम्बलियों के 993 हल्कों की फहरिस्तें जारी होंगी। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंचेस ने 1300 से ज़्यादा एतराज़ात मुमता दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर अहम इजलास। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े में पुलिस के 3 कांस्टेबल शहीद जबकि 4 डाकू हलाक हुए। पुलिस हुकाम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत GDP तखमीने के हवाले से मशावरती इजलास का बुनियादी मकसद पंजाब की माशी प्लानिंग का रोड मैप तैयार करना है। सूबाई GDP का सही तयन विफाक को पॉलिसी साजी में बड़ा मददगार साबित होगा। चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्की के इजलास में गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी ने मुस्तकिल की दुरुस्त मनसूबाबंदी के लिए इजलास को अहम करार दिया। अमीरुल बहर की सदारत में बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। खित्ते में बैनुल अक़वामी मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदगी से खित्ते में पैदा होने वाली बहरी सूरत हाल का तज्जिया। एडमिरल नवीद अशरफ का मुल्की बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार।
AGPR हेडक्वार्टर में नए डेटा सेंटर की इफ्तिताही तकरीब। डेटा सेंटर का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत फराहम करना है। बैंकों के साथ हमारा लेन देन स्टेट बैंक के ज़रिए है। बहुत जल्द हमारा मैनुअल सिस्टम ऑनलाइन बिलिंग हो जाएगी। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मकबूल अहमद गोंदल का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला। मजीद 1600 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों की कुल तादाद 38,07,593 हो गई। 373 मर्द, 362 खवातीन और 865 बच्चों पर मुश्तमिल काफिले को 52 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। सितंबर से जारी मुल्कगीर क्रैकडाउन के दौरान पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP से कुल 63 मैट्रिक टन खाद, 4.5 मैट्रिक टन आटा, 104 मैट्रिक टन चीनी और 0.09 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 16 रोज में 6,245 मुकदमात दर्ज। मुतादिद नौजवान हवालात में बंद। हुकाम ने तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार गिरफ्तार बच्चों के अहले खाना को करार दे दिया। मुज़ाकरात कामयाब। FBR ने PIA के मुंजमद 28 बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए। कौमी एयरलाइन के अकाउंट्स 2 अरब 70 करोड़ के वाजिबात की अदम अदायगी के बायस फ्रीज किए गए थे। कराची को स्मोक का रोग। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 रिकॉर्ड। हल्की बारिश से लाहौरियों को थोड़ा रिलीफ मिल गया। आलूदा शहरों की फहरिस्त में बागों का शहर 6ठे नंबर पर चला गया। हर दिन वारदात होती है। रात को बाइक का सरिया चोरी हो गया है। अगले दिन इन दुकानों के ताले टूट गए हैं। कि हमारे इलाके में कोई किसी किस्म का कोई लॉ ऑर्डर नहीं है। कम से कम 6 महीने से लगातार चोरियां हो रही। पुलिस के पास बहुत दफ़ा कंप्लेन गई लेकिन उससे कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला है। इंतज़ामिया जो पुलिस है वो हमारे साथ कोऑपरेट करे ताकि आए के दिन यहाँ पे जो वारदातें होती हैं वो कम हो जाए। विफाकी दारुल हुकूमत शहरियों के लिए गैर महफूज हो गया। चोरी की वारदातें आम हो गई। इस्लामाबाद के नवाही इलाके अलीपुर में एक ही रात में चोरी की 2 वारदातें। चोर जेर तामीर मकान से सरिये समेत दीगर तामीराती सामान ले उड़े। दूसरी वारदात में शहरी नकदी से महरूम हो गया। और जाता नवंबर पंजाब पर हुआ मेहरबान। मुख्तलिफ शहरों में अब्रे करम ने हर शय को धोकर रख दिया। बूंदाबांदी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। पहाड़ों पर भी बर्फबारी। वादिया नीलम समेत मुख्तलिफ मकामात ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली।